मतलब शिक्षकों की लड़ाई, शिक्षकों की, जो पूरी दुनिया को समझा रहे थे, शिक्षकों की लड़ाई, वो खुद ही फंस गए। लेकिन दीदी बोल दी, कुछ टीचर बेचारे नाराज, हर तरह की अंजना दीदी, नाराज ही नहीं होना था, मतलब ही नहीं था। है? क्यों नाराज होना, क्यों नाराज होगा? अगर आप टकले नहीं है और कोई आपको टकला बोल रहा है तो आप क्यों नाराज हो? क्या जरूरत है? और टीचर को क्रोध नहीं करना चाहिए, शिक्षक को क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को देखो महाभारत के युद्ध में, कभी क्रोधित देखो? एक ही बार क्रोधित हुए हैं वो, जब रथ का पहिया उठाकर भीष्म पितामह की तरफ भागे। बाकी मुस्कुराते हुए आदमी है भगवान कृष्ण। और जब क्रोध विवेक को खा जाता है, विनाश कर देता है। क्रोध, ताव, इससे सबसे बचना चाहिए, और शिक्षक को तो बिल्कुल बचना चाहिए। क्रोध आया, 4 चीजें आपके विवेक को खा जाएंगी, नोट कर। 4 चीजें आपके विवेक को खा जाएंगी, नोट कर लीजिए। एक तो काम खा जाएगा, 6 काम खा जाएगा, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 चीजें आपके विवेक का हरण कर लेंगी। और क्रोध में आप सिर्फ अपना नुकसान करोगे। क्रोधी व्यक्ति कभी दूसरे का नुकसान करता ही नहीं है, वो जब भी नुकसान करेगा वो अपना नुकसान करेगा। हम इतना टारगेट किए जाते, इतना अच्छा भी है, बढ़िया भी है। आजकल तो कई सारे लोग मुझे वीडियो में देखिए, आपको कह रहा है कि अवध ओझा को क्या आता है। ये बात एकदम सही है, अवध ओझा को कुछ नहीं आता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अवध ओझा को पतंजलि में कैसे जगह मिल गई, ये हो गया, वो हो गया। अब मैं बताता हूं अवध ओझा को पतंजलि में जगह कैसे मिली। साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, और राई को पर्वत करो, पर्वत को राई। ये सब भगवान की लीला है चाचा, ये सब परमात्मा करता है, परमात्मा। ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है, ये सब परमात्मा करता है। इज्जत वही देता है, सम्मान वही देता है, सब कुछ वो देता है। कबीरदास जी की जो समझ है, अरे भाई साहब, कबीरदास जी की जो समझ है ना, उस समझ का कोई जवाब नहीं है। उनकी कभी मौका लगा तो मैं उनके दोहों पर भी सीरीज करूंगा। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि परमात्मा कहाँ है यार, कैसा है परमात्मा, कौन है परमात्मा। फिर मैंने उनका एक दोहा पढ़ा, जो चकमक में आग है, चकमक पत्थर है ना, तो जो चकमक में आग है, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग। अब तिल में तेल है, दिखाई थोड़ी पड़ रहा है, पीसोगे तो निकलेगा। चकमक में आग है, दिखाई थोड़ी पड़ रही है, तो डालो, काट डालो सारा पत्थर, कहीं आग दिखाई ही नहीं पड़ेगा, रगड़ोगे तो निकलेगा। ऐसे शरीर में आत्मा भी है, साधना करोगे तो उभरेगा। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, इतनी बढ़िया ईश्वर की परिभाषा मुझे नहीं लगता इस ब्रह्मांड ने किसी ने दिया होगा। इतनी सरल, इतनी बढ़िया, इतनी मस्त परिभाषा। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। बहुत सारे लोग मरे जा रहे हैं, और जितने लोग दूर से किसी से ईर्ष्या करते हैं, तुम जिससे ईर्ष्या करोगे वो और बढ़ता चला जाएगा। नियम है ये, क्योंकि तुम भी अपनी ऊर्जा अपने में लगाओ ना, तुम अपनी ऊर्जा अपने में लगाओ। डॉक्टर अंबेडकर से लोगों ने नफरत किया, डॉक्टर अंबेडकर महान हो गए। गांधी से किया, गांधी महान हो गए। मोदी से किया, मोदी महान हो गए। कितने दुश्मन हैं प्रधानमंत्री जी के, कर लो नफरत,
नफरत से नहीं मिटा पाओगे किसी को। काबिलियत, काबिलियत, किसी से आगे बढ़ सकते हो सिर्फ काबिलियत के दम पे। नफरत, सचिन तेंदुलकर से कितने लोग नफरत करते थे, क्या कर पाए उसका। विराट कोहली से क्या कर पाए, खेलता रहा मस्ती से। तुम नफरत से किसी को मिटा नहीं सकते हो। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझमें है, जाग सके तो जाग। तिल उठा के देखो, कहीं तेल दिखाई पड़ता है, पेरना पड़ेगा। चकमक पत्थर उठा के देखो, कहीं आग दिखाई पड़ती है, काटो उस पत्थर को, कहीं आग दिखाई पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा। ऐसे मानव का शरीर है, काटो पीटो, कहीं परमात्मा दिखाई पड़ेगा, साधना करनी पड़ती है। फिर कबीरदास जी ने कहा कि साहब से सब होते, साहब मतलब भगवान, साहब से सब होते, बंदे से कछु नहीं। आदमी की औकात है कुछ करने की, बताओ, सोच के देखो। आज दुनिया क्यों परेशान है, आज नफरत बहुत बढ़ गई। आज नफरत बहुत बढ़ गई, नफरत, और नफरत से किसी को मिटा नहीं पाओगे। फिरौन मूसा को नहीं मिटा पाया, कंस कृष्ण को नहीं मिटा पाया, 25-30 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं, सब दुआ करते होंगे प्रधानमंत्री मिट जाए, नहीं मिटा पा रहे। 25 करोड़, उसमें तो चाहे 10 लाख 20 लाख हो सकता है ना करते हो, ऐसा भी हो सकता है, 50 लाख मान लेते हैं ना करते हो। नहीं तो मैंने ज्यादातर मुसलमानों को मोदी से नफरत करते ही देखा है। हालांकि मोदी की कोई नीति अगर फायदा की तो सबको की, नुकसान की तो सबको की। भाई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा तो क्या सिर्फ मुसलमानों के घर का ही गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, हिंदुओं को नहीं बढ़ा है। एक बात, एक सूत्र याद रख लेना, साहब से सब होता है, साहब मतलब परमात्मा, साहब से सब होता है, बंदे से कछ नहीं। और राई को पर्वत करे और पर्वत को राई, जिसके साथ जो भी घट रहा है वो परमात्मा कर रहा है, तो तुम चाह कर भी किसी के साथ कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी ऊर्जा का पॉजिटिव इस्तेमाल करो। अभी वहीं पर बालकांड अगर कोई रामचरितमानस का पढ़े, लोग पढ़ते बहुत हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। कैसे उन्होंने मन की पूजा की, फिर श्रद्धा की, फिर विश्वास की, फिर उन्होंने संत की पूजा की, फिर उन्होंने असंत की परिभाषा बताई, पूजा नहीं की परिभाषा बताई, फिर संगत पे चर्चा कर रहे हैं। वाह, सिर्फ बाल कांड पढ़कर ही आदमी के जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती। ये धार्मिक ग्रंथ, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं लोग, अवध ओझा सनातन विरोधी है। अच्छा, तुम्हारा फूफा गीता पढ़ा रहे 1.5 साल से, 121वां एपिसोड आया इस बार, प्राणापान, कोई समझाया है कि तेरी बुआ पढ़ा रही गीता 1.5 साल से। अवध ओझा कोई किसी का विरोध नहीं है, अवध ओझा पाखंड विरोधी है। सनातन विरोधी है अवध ओझा, सनातन का विरोध करता है। सनातनी हो, आओ हो जाए चर्चा। इलेक्शन में किया तो था चुनौती, आओ हो जाए रामचरितमानस पे चर्चा, कोई नहीं आया। एक आध % तो हमको भी आता है ना, 1%, ज्यादा नहीं। हमारे गुरु को 20% आता है, तो हमको तो गुरु से कम ही आएगा, तो हमको 1% आता है। समझ। बिहार प्रकरण को देखो, 2 शिक्षक लड़ गए, ठेकेदार नहीं। पहले ठेकेदारों के बीच ऐसा होता था,
दो शिक्षक, बिहार के दो सम्मानित शिक्षक ऐसे लड़ गए जैसे बालू माफिया हो, ठेकेदार हो। अरे किसी ने कह दिया YouTube के टीचर 2 कौड़ी के, कह दिया भाई तेरी खुशी थी, कह दे भाई। तू भाई 1 कौड़ी का कह दे भाई, तू बहन जी आधी कौड़ी का कह दे, क्या फर्क पड़ता है किसी कहने से तुम। और ये बात तुम नाराज हो गए। देखो क्रोध का परिणाम देख लो, तुम्हारे सामने क्रोध का परिणाम देख लो, क्रोध का कितना बुरा हश्र होता है। एक सीरीज है ना खाकी द बंगाल फाइल, सबको देखनी चाहिए, सबको। उस सीरीज की 10 मैसेज बड़े प्यारे हैं। पहला, क्रोधी और मानसिक अस्थिर मित्र नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि क्रोधी और मानसिक अस्थिर मित्र नहीं होना चाहिए, किसी दिन आप ही को नुकसान कर देगा। राजनीतिज्ञ पर सब पे भरोसा कर लो, नेता पे मत करना। बुरा करोगे तो अंत बुरा होगा। अब मुझे ट्रोल कर रहे हो, मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हो, तू का हैया पकड़ ले तू है सबका हैया पकड़ ले, हैया जो तू हमका फर्जी, तुम लोग ट्रोल कर रहे हो, मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हो, तुम लोग को हैया पकड़ लेगी। तुम्हार सबके मेहरारू भाग जी हैं, जान लो। और के अलावा हम ये, लेकिन ये साला वरदान है भैया, मेहरारू भाग जी तो तू लोग जो है परेशानी से मुक्त हो जाइयो। नहीं 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 नहीं, ये ना कहा भैया, तू सबका हैया पकड़ लेगी। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप आजाद हैं, आप खूब ट्रोल करिए, खूब ट्रोल, खूब गाली दीजिए। अस विवेक जब दे विधाता, बिन सत्संग विवेक न होई, बालकांड में लिखा है सब, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। आजकल समाज में क्या हो गया, शाम हो गई, अब पार्टी चल रही, बियर पी रहे, सत्संग वत्संग सब गायब। अरे 8 बजे घर पहुंचे, 7 बजे घर पहुंचे, हाथ पैर धुल लो, अपने अपने धर्म की किताब निकाल लो, पूरा परिवार बैठ जाओ, एक श्लोक पढ़ लो, एक चौपाई पढ़ लो, उसके अर्थ पे डिस्कस कर लो, एक आयत पढ़ लो, हैं? तब घर में बढ़िया पॉजिटिव माहौल बनेगा कि चिल करोगे। चिल क्या कर रहे हो, चिल कर रहे हो भैया, मत करो यार चिल विल, बदलो अपने घर के माहौल को, ध्यान करो, साधना करो, अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ। अब देखो पूरी दुनिया में एक बवंडर चल रहा है, पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में अंधकार मचा हुआ है, ये जान लो। वो तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ईरान अमेरिका युद्ध रुक गया। उसका ट्रेलर देख ही लिए थे जब शुरू हुआ था तब। वो तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ईरान अमेरिका युद्ध रुक गया। ट्रेलर देखे कैसे तेल का संकट हो गया था और गैस का संकट हो गया था। तुम बस सोच के देखो कि अगर ये ईरान अमेरिका युद्ध ये 2 महीने लगातार चल रहा होता और हॉर्मुज बंद हो गया होता तो गुरुजी हाहाकार मच जाता पूरी दुनिया में। गुरुजी हाहाकार मच जाता पूरी दुनिया में। इस वक्त पूरी दुनिया में अंधकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं किसी एक देश में, पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, अर्थव्यवस्था ढलान पे चल रही है, अंधेरा लगभग हर जगह छा रहा है, लगभग हर जगह। हमारे देश में पहले से ही चुनौतियां चली आ रही थी। औद्योगिक क्रांति को हम कभी समझ ही नहीं पाए, औद्योगिक क्रांति को हम कभी समझ नहीं पाए। हमें हमेशा चीन का नाम लेना चाहिए था, हम हमेशा पाकिस्तान का नाम लिए। हमें चीन का मुकाबला हर जगह करना चाहिए था, हम पाकिस्तान का मुकाबला करते रहे। पाकिस्तान 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 भिखमंगा देश है, उसकी बात ही क्यों करनी, हमें चीन की बात करनी थी, पर हमने चीन की बात नहीं की। क्योंकि अगर हम चीन की लगातार बात करते
तो तुम जैसे बात करोगे वैसे बनना भी तो चाहोगे। इसीलिए मैंने कहा मैं चीन जाऊंगा। सब लगे ट्रोल करने, अवध ओझा चीन जा रहे हैं, अवध ओझा चीन जा रहे हैं। हाँ, तार साइकिलिया लेके जाएंगे। इसी बहाने इस देश की दिशा मैंने चीन की तरफ घुमाई। 8 साल की एनर्जी है उसके पास, हमारे पास 6 महीने की। इस संकट की घड़ी में बहुत समझ से काम लेना पड़ेगा, शांति से, समझ से, समझदारी से। आग लगाने वाले तो चारों तरफ बैठे हैं। देखो बिहार में आग लगा दिए, 2 लोग बेचारे भटक गए, परेशान हो गए। अब सब मजा ले रहे हैं, अब सब मजा ले रहे हैं। अब कोई किसी के पक्ष में खड़ा, आगे खड़े होने को तैयार नहीं है। अब सब मजा ले रहे हैं। शिक्षक इस तरह से कैसे गलती कर सकता है? शिक्षक किसी को कैसे गाली दे सकता है? पर्सनल दे दे अलग बात है, गांव जवार अटीदार पटीदार में दे दे वो सब अलग बात, वो तो चलता है, वो तो चलता है। लेकिन ऐसे